हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं अंकित लेल्हा, लेल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है अपना डेली नॉलेज कैप्सूल का सेशन नंबर 5 बीकॉम एंट्रेंस के लिए। ये हैं अपने कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे शानदार से सेशंस, जिनके अंदर में हम आपको कुछ 7 से 10 मिनट के अंदर में डेली कुछ न कुछ नॉलेज कन्वे करते हैं। लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। और आज के सेशन में मैं आपके साथ में स्टार्ट करने वाला हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैथ्स भी स्टार्ट किया जाए। देयर हैज बीन सम स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिमांडिंग कि सर मैथमेटिक्स वाला भी स्टार्ट करिए। विल बी स्टार्टिंग विद दैट ऑल्सो वेरी सून। बहुत ही जल्द हम लोग मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। बट आज से मैं आपके साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा था। आज से पहले वाले जो सेशंस थे उसके अंदर में हमने मनी एंड बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स को कवर अप किया था। अगर आपने वो सब अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको जरूर से कर लेना। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में, जिसमें आपको सिखाएंगे कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और फिर लास्ट में हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। इनडिफरेंस कर्व को हम लोग कहते हैं कि इट इज अ कर्व। इनडिफरेंस कर्व इज सिंपली अ कर्व। ये कुछ इस तरीके से बनता है और ये क्या प्रेजेंट करता है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज गुड ए, ये है गुड बी, और ये हो गया अपना इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशंस क्या दिखा रहा है कि हम दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। एक है गुड ए, एक है गुड बी। वैसे यहां पर भी ये है गुड बी ए। Say for example this is combination number 1, this is combination number 2. तो what does this represent कि combination number 1 में A के इतने यूनिट्स हैं, B के इतने यूनिट्स हैं, combination number 2 में A के इतने यूनिट्स हैं, B के इतने यूनिट्स हैं। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, इस तरीके से कॉम्बिनेशन नंबर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बहुत ढेर सारे कॉम्बिनेशन होंगे। और इन सभी कॉम्बिनेशंस में एक कॉमन बात होगी कि सबका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक कंज्यूमर को जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा किसी गुड को कंज्यूम करके, उसको हम लोग यूटिलिटी में या यूटिल्स में मेजर करते हैं। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच जो होता है, ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि हमको यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में मेजर नहीं करना है। हमको बस ये बताना है कि कंपैरिजन करो, रैंकिंग करो कि किसकी यूटिलिटी ज्यादा है, किसकी यूटिलिटी कम है। से फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि इसकी यूटिलिटी कम है, इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, इसकी यूटिलिटी और ज्यादा है, तो हमने कंपैरिजन किया कि किसकी यूटिलिटी कम, किसकी यूटिलिटी ज्यादा। और कहा गया ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जिनकी यूटिलिटी यानी सेटिस्फैक्शन सेम होती है उसको हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज गुड्स विच रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इज अ कर्व रिप्रेजेंटिंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका शेप कैसा होता है? इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, देख सकते हैं आप, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दिस इज कॉन्वेक्स, ये शेप जो है दिस इज कॉन्वेक्स। अगर ऐसे होता तो इट कुड हैव बीन कॉन्केव, तो दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब हमको समझना है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है। तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे देखो हमने कहा कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होना चाहिए, तो जैसे जैसे गुड ए की कंजम्पशन बढ़ाएंगे बी को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? ताकि हम सेम लेवल पर रहें। भाई अगर एक तरफ में एक चीज़ की कंजम्पशन, मान लो रोटी और चावल, आप दो चीज़ें खाते हो। अगर आप रोटी ज़्यादा खाओगे तो फिर चावल कम खाओगे, चावल ज़्यादा लोगे तो फिर रोटी कम खाओगे। अल्टीमेटली यू हैव टू हैव द सेम बैलेंस। अपना जो कंजम्पशन है वो सेम होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप एक बढ़ाते हैं दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हम गुड ए ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करती है। और ये कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अंडर मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ध्यान सुनना, दिस इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर में कहा गया कि जैसे जैसे आप किसी एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करती है। जैसे जैसे किसी एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करेगी।
और इस वजह से आपको दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि आप फाइनली सेम लेवल पर ही रहें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर की वजह से, जो कि एक सिंपल सी बात कहता है कि जब आप किसी गुड के ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों बनाया? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाना था तो ऐसे भी बना सकते थे, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते थे। तो इसके लिए आपको एक रीजन याद रखना है कि इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज करता जाता है। अब सर ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब आप कोई एक गुड गेन करते हैं, जैसे मान लो हम गुड ए गेन कर रहे हैं, तो हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हमको एक यूनिट गेन करने के लिए बी के जितने सैक्रिफाइस करने पड़े, ध्यान समझना, ए का जितना गेन करने के लिए या ए का एक यूनिट गेन करने के लिए बी का जितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो से फॉर एग्जांपल पहले हम ए के 2 यूनिट लेते थे तो हमको बी के 10 यूनिट्स मिलते थे। अब ए की 3 यूनिट ले रहे हैं तो बी के हमको 6 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, मतलब 6 यूनिट मिल रहे हैं। तो कितना सैक्रिफाइस किया हमने? ए का 1 यूनिट गेन करने के लिए बी के 4 यूनिट सैक्रिफाइस किए। तो व्हाट विल बी एमआरएस ए बी, मतलब ए गेन करने के लिए बी का कितना सैक्रिफाइस? 4 सैक्रिफाइस किया 1 गेन करने के लिए। तो क्या रेट है सैक्रिफाइस का? 4। ये रेट जब गिरने लगता है, ये रेट जब डिक्रीज करने लगता है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि 2 के बाद 3 था, 3 के बाद हमने कहा कि चौथा भी कंज्यूम करेंगे, तो इन दैट केस अगली बार हमको और कम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब हो सकता है हमको 3 ही सैक्रिफाइस करना पड़े। तो ये रेट जब गिरने लगता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स शेप पकड़ लेता है। मतलब ये शेप क्यों बना? क्योंकि ये जो एमआरएस का रेट है, जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है, ये डिक्रीज करने लगता है। आइए देखते हैं। इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यही अपने को याद रखना है, क्योंकि हम आपको शॉर्ट समराइज्ड वे में बता रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, लेकिन इट इज कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। अब अगर हम आपसे कहें कि सर अगर ये एमआरएस सेम होता, कांस्टेंट होता, तो अगर एमआरएस कांस्टेंट होता तो फिर आपका इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनता। सर अगर एमआरएस डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग होता तो फिर आपका जो ये लाइन है, कर्व है, ये कॉन्केव टू द ओरिजिन बनता। इसका मतलब ये सब किसकी वजह से? कॉन्वेक्स किसकी वजह से? ये कॉन्वेक्स है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आपका एमसीक्यू में से एक है। इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब एमआरएस कांस्टेंट होगा। एमआरएस क्या है? एक यूनिट गेन करने के लिए दूसरे का कितना यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। जैसे यहां पे ए गेन करने के लिए बी का कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, एमआरएस इज द रेट ऑफ सैक्रिफाइस इन द कंजम्पशन ऑफ वन गुड फॉर गेनिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। इंडिफरेंस कर्व की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेनली हम लोगों को पढ़नी है? हम लोगों को पढ़ना है कि इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, पढ़ लिया। हायर इंडिफरेंस कर्व विल शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब अगर हम 2 इंडिफरेंस कर्व बनाएं, ध्यान से देखना, दिस इज IC1, दिस इज IC2, तो IC2 हमेशा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज कंपेयर टू IC1। IC2 विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू IC1। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखो, IC2 में नंबर ऑफ गुड्स अगर यहां से देखें हम लोग, जैसे गुड ए के लिए, तो गुड ए के ज्यादा यूनिट्स हैं IC2 के अंदर में, कम है IC1 में। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एक थ्योरम था जो कि आपको सिंपल से बात कह रहा था कि जिसमें ज्यादा गुड उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन। 3 हमेशा 2 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, 4 हमेशा 3 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो सिंपल सी बात, हायर IC है तो उसमें गुड्स ज्यादा होंगे, और गुड्स अगर ज्यादा होंगे तो फिर उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी। तो it is downward sloping and it is convex to the origin. Higher IC indicates higher level of satisfaction. किसकी वजह से? Because of monotonic preference of consumer. और 2 IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मतलब कभी भी अगर 2 इंडिफरेंस कर्व हम लोग बना रहे हैं, या आपस में एक दूसरे को ऐसे कट करते हुए नहीं जाएंगे, यह हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक IC एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाता है। तो क्योंकि ये एक डिफरेंट लेवल सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, क्योंकि अगर कट कर गया इस तरीके से, इसका मतलब यहां पर ए और बी दोनों का सेम, और अगर ए और बी दोनों का सेम इसका मतलब सेटिस्फैक्शन सेम, और ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए 2 IC कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं।
फाइनली एक और इसकी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि आईसी कभी भी ओरिजिन को टच नहीं करता है, आईसी कभी भी ओरिजिन को टच नहीं करता है, सो इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस द ओरिजिन। इसके पीछे रीजन क्या, अगर ये इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन को टच करेगा तो इन दैट केस ये इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही गुड को कंज्यूम कर रहा है, और सिर्फ एक गुड तो कंज्यूम होता नहीं है, इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इट इज अ कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और अगर ये किसी एक्सिस को टच कर लेगा इट विल बी कंज्यूमिंग ओनली वन गुड विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आईसी नेवर टचेस द एक्सिस। तो हमने आपके साथ में आज अभी तक डिस्कस किया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ में नेक्स्ट पार्ट में। अभी एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करना बाकी है, लेकिन हमने आपके साथ आज डिस्कस किया कि आईसी की डेफिनेशन क्या होती है, आईसी का शेप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और आईसी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है, एमआरएस नाम का भी एक टर्म हमने आपके साथ में डिस्कस किया। आइए कुछ एमसीक्यूज देखते हैं और देखते हैं कि आपको कितना आ रहा है। एक इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, एल शेप, स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर एक राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व है, अब ध्यान समझना ये राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व कब बनता है, तो ये राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व तब बनता है जब हमारे गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो। इसका मतलब जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो साथ साथ में इस्तेमाल होंगे, एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं है, रिफिल के बिना पेन का कोई काम नहीं है। तो अगर आप बस खाली पेन ज्यादा रखे हुए हैं कोई सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ेगा, बस खाली रिफिल ज़्यादा रखे हुए कोई सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ेगा, दोनों को आपको साथ साथ में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका जो शेप बनता है, बस इतना याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट्री, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो फिर दे विल बी एल शेप, और अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। यू कैन राइट इट डाउन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, perfect complementary L shape. In the case of complementary good, the indifference curve is अगर perfect complementary goods हैं, it will be horizontal line parallel to x axis. It will be horizontal line, मतलब ये एक तरीके से straight line बनाएगा। अगर complementary है तो ऐसे straight line बनाएगा, या फिर ऐसे भी straight line कह सकते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं बनेगा। Next, indifference curve do not cut each other because each curve is parallel to the other, each curve represents a different level of satisfaction, each curve relates to a different person. No, it is because each curve represents a different level of satisfaction. बताया था अभी हमने आपको। Next, लास्ट के दो MCQs हैं, ध्यान से पार्टिसिपेट करिएगा। An indifference curve is convex to the origin because of monotonic preference of consumer. Convex क्यों है? Rising MRS, decreasing MRS या diminishing marginal utility? The answer is decreasing MRS, decreasing marginal rate of substitution. Do you know कि MRS को हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स यानी नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड भी लिखते हैं, और इसी को हम लोग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। आई होप इन वीडियोस के अंदर में जो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं आप उसको नोट जरूर से करते हैं। एंड फाइनली a higher indifference curve shows higher level of satisfaction. ऐसा किसकी वजह से होता था? Higher IC shows higher level of satisfaction. याद करो, higher IC में क्या होता है, नंबर ऑफ गुड्स ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ गुड्स ज़्यादा होते हैं तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। Students, I hope you are enjoying these sessions. Do stay connected with us and keep preparing very well for your exams. Best wishes from our side. This was C. Ankit Lelha from Lelha Education Center. Take care of yourself. Bye bye.